Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part First English Literature online class. As you know that here we are discussing about literary terms, which is your fifth unit of first paper. हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की. इन आवर प्रीवियस वीडियो डिस्कस ऑफ वेरियस ऑफ लिटरेरी टर्म्स इन योर सिलेबसेस. आपके सिलेबस की कई सारी जो है लिटरेरी टर्म्स उनको हमने डिफाइन किया है यहाँ पर. और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजिक कॉमेडी. टुडे आवर टॉपिक इज ट्रेजिक कॉमेडी. व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी? उससे पहले आपने पहले की जो वीडियो है वो आपने देखी होगी जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी, आपने ड्रामा का नाम सुना होगा. ड्रामा क्या होता है? एक नाटक होता है जिसको क्या है स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. परफॉर्मेंस होती है पर करेक्टर जो है उनकी परफॉर्म करते हैं और जो अपने डायलॉग है वो स्पीक वगैरह करते हैं. तो जो ड्रामा होता है उसकी एक प्लॉट होती है. ड्रामा मतलब प्लॉट कह सकते हैं कहानी कि ड्रामा का क्या होता है, अपनी एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है जिसके रिवॉल्व्स जो है वो ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है. तो जो स्टोरी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरी. यहाँ पर क्या है जो ड्रामा होते हैं वो मेनली टू टाइप के क्या माने जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंड की अगर हम बात करें जो ड्रामा के एंड होगा या ड्रामा का जो भी सिचुएशंस होगी उनको हम दो है मेनली जो है वो दो भाग में हम जो है देख सकते हैं. एक तो होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रीफनेस से भरा हुआ, सैडनेस से भरा हुआ, अनलकीनेस से भरा हुआ, अनफॉर्चुनेट से भरा हुआ, मतलब दुर्भाग्य से भरा हुआ, मर्डर, फियर और इस तरीके मतलब जो नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव उसमें इमोशंस हैं जो वो हमें सीन्स नेगेटिव मतलब सीन्स हैं, चाहे वो हमने देखा था कि होमिसाइड के हो, इन्फेंटिसाइड के हो सकते हैं. होमिसाइड मतलब कि मानव को मारने वाला हो सकता है, भ्रूण हत्या के ऊपर हो सकता है. तो इस तरीके के जो सीन हैं वो हमें ट्रेजेडी में देखने के लिए मिल जाते हैं. ट्रेजेडी का मीन्स होता है दुर्घटना. ट्रेजेडी मतलब एक भयावह स्थिति हो सकती है. भयावह मतलब एकदम हॉरेबल जो सिचुएशंस होती है उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं. और सेकंड जो हमारा दूसरा जो इसका अपोजिट जो पार्ट होता है वो होता है कॉमेडी. कॉमेडी का मीन्स हमने क्या ले रखा है, हंसी मजाक, मतलब कि हैप्पी. जो कॉमेडी है, कॉमेडी हमें क्या करेगी, हैप्पी करेगी. इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा था कॉमेडी और ट्रेजेडी को हमने अच्छे से डिफाइन किया था. जो ट्रेजेडी है उसका एंड क्या होता है, ग्रीफनेस से होता है, लेकिन जो कॉमेडी होती है उसका जो एंड होता है वो हैप्पी एंडिंग होती है. और उसमें क्या होता है, जो ट्रेजेडी होती है उसमें क्या होता है, मेनली जो करेक्टर्स होते हैं वो हाई क्लास के होते हैं, जैसे कि किंग हो गए या बहुत बड़े मर्चेंट हो गए. तो इस तरीके से हाई क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जो स्टोरीज होती है वो हमें ट्रेजेडी में देखने के लिए मिलती है. जबकि जो कॉमेडी होती है उसमें क्या है, गरीब परिवार वालों को ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि गरीब है वही तो क्या है एक्चुअली जो मतलब ऊंचा उठ पाएगा, थोड़ा हायर जाएगा तो ही क्या है उसकी हैप्पीनेस जो हमें शो होगी. तो हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसमें हाई क्लास को शो किया जाता है और जो कॉमेडी होती है उसमें लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको शो किया जाता था ड्रामा के अंदर. अगर हम कॉमेडी ड्रामा की बात करें तो उसमें क्या होता था, हैप्पी एंडिंग होती थी. ट्रेजेडी में क्या होता था, फियर, अनफॉर्चुनेट, होमिसाइड और इन्फेंटिसाइड के जो सीन्स है वो देखने के लिए मिल जाते थे. और इसमें जो हॉरिबल सीन्स है वो भी काफ़ी मिलते हैं. जबकि कॉमेडी में क्या होता है, हैप्पी जो सीन होते हैं, हैप्पी फैमिली न्यून, इस तरीके के जो सीन है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं. तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, अब वो देखो इसके नाम से हमें क्या पता चलता है, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी. अब ये एक टर्म है, एक ऐसा ड्रामा जिसमें ट्रेजिक और कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के जो वर्चस हैं, दोनों के जो गुण हैं उनका जब मिक्सचर होगा तो कौन सी फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रेजिक कॉमेडी. तो हम देखते हैं ट्रेजिक कॉमेडी को डिफाइन करते हैं. The tragic comedy is an artistic combination the tragedy and the comedy. जो ट्रेजेडी कॉमेडी है वो क्या है, एक कलात्मक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन है, समूह है, सामूहिक रूप है किसका, ट्रेजेडी का और कॉमेडी का. जैसे मैंने बताया कि ट्रेजेडी का मतलब बुरा अंक या दुर्घटना वाला और कॉमेडी का मतलब कि हैप्पीनेस वाला. जब दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं. इट बिगन्स विद अ ट्रेजेडी एंड डेवलप्स एज अ ट्रेजेडी टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमेक्स.
ये जो ड्रामा होते हैं, इस तरह के जो ड्रामा होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं, एज अ ट्रेजेडी। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हमारा हीरो होता है, उसको क्या है बहुत सारी जो ट्रेजिक कंडीशंस हैं उनका सामना है जो वो करना पड़ता है। तो ये स्टार्ट कैसे होते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी जो ड्रामा होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एज अ ट्रेजेडी एंड डेवलप एज अ ट्रेजेडी, और उनका जो सीन है वो भी धीरे धीरे एज अ ट्रेजेडी जो है वो बढ़ता जाता है टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स के, जब तक क्लाइमैक्स नहीं आता। अब क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स मतलब एक ऐसा मोड जिसमें क्या है पूरी की पूरी जो सिचुएशंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लाइमैक्स तक ये क्या रहता है, हमारा सस्पेंस जो है वो बना रहता है। जैसे कि क्लाइमैक्स आ गया, हमारा जो सस्पेंस होता है वो नियर जो है वो फिनिश होने को हो जाता है। तो क्लाइमैक्स तक तो क्या है, ये ट्रेजेडी की तरह ही डेवलप करती है, ट्रेजेडी की तरह ही क्या है हमें जो सीन है वो दिखाई देते हैं। देयर आफ्टर अ हैप्पी टर्न टेक द प्ले एंड्स इन अ हैप्पी डिनॉमिनेटर, कि इसके बाद आफ्टर द क्लाइमैक्स हैप्पी टर्न, एक क्या होता है, एक खुशनुमा जो मोड है, खुशनुमा जो टर्न है वो जो है ड्रामा में देखने के लिए मिल जाता है। और उसके साथ ही जो ड्रामा होता है उसका एंड होता है, कैसे होता है, एंड्स इन अ हैप्पी डिनॉमिनेट। डिनॉमिनेट का मीन्स होता है उससे हार कह सकते हैं, और कंक्लूजन भी कह सकते हैं। डिनॉमिनेट का मीन्स होता है उससे हार। कि पहले तो क्या है, क्लाइमैक्स से पहले तक तो जो ड्रामा होता है वो क्या होता है, एज अ ट्रेजेडी डेवलप हो रहा होता है। एज अ ट्रेजेडी मतलब उसमें क्या है, ड्रामे जो सीन्स है वो हमें सीन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन आफ्टर द क्लाइमैक्स अ हैप्पी टर्न डे, एक टर्न आता है, मोड आता है, कैसा, हैप्पीनेस वाला, खुशी से भरा हुआ जो है वो टर्न आता है। एंड द एंड इन द हैप्पी डिनॉमिनेट, और वो क्या लेकर आता है, हैप्पी एंड जो है वो लेकर आता है। डिनॉमिनेट की जगह हम एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक रूल्स ऑफ सिचुएशन इन सच अ वे दैट द प्रोटोगोनिस्ट का मीन्स होता है हीरो। प्रोटोगोनिस्ट का मीन्स क्या होता है, हीरो, जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा। इन रूल द सिचुएशंस, ये क्या है, ऐसी सिचुएशन का निर्माण करती है, ऐसी सिचुएशंस बनाती है इन सच अ वे जिसके अंदर जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होता है फाइंड हिमसेल्फ ऑन द वर्स ऑफ डिजास्टर। तो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होगा वो एक ऐसे वर्स पर होगा, ऐसे छोर पर होगा जहाँ पर उसे क्या है, अपना जो विनाश दिखाई दे रहा होगा। कि हम मतलब जो पिटीनेस जो देखते हैं, जो ट्रेजेडी में हमारे जो ऑडियंस होती है उनकी पिटीनेस या हॉरर जो होता है वो क्या है, इस स्टार्टिंग में हमें दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, ऑन द वर्स होता है डिजास्टर, कि विनाश की कगार पर क्या है वो पहुँच गया होता है। बट देन इवेंट्स टेक अ शार्प टर्न, और इसके बाद लेकिन इसके बाद जो इवेंट्स होते हैं, जो सीन होते हैं वो क्या होते हैं, एक शार्प टर्न ले लेते हैं, एक बहुत ही चतुराई से क्या कर दिया जाता है, उसमें टर्न लिया आता है। जैसे कि चाहे तो अब जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है बहुत ज़्यादा वो क्या है, अनाथ है, ऑर्फन है, ठीक है, अनाथ है वो, अब बड़ा हो रहा है, जैसे ही ठीक है बड़ा हो रहा है तो उसको क्या है, लॉटरी की टिकट जो है वो खुल जाए। पहले तो क्या बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सारे जो दर्द देखने के लिए मिलते हैं, उसे खाना टाइम पे नहीं मिलता, जगह सोने के लिए नहीं मिलती। अब उसे क्या है, अनाथ आश्रम में डाला जाता है, तो वहाँ की जो वार्डन होती है वो बहुत ही मारती है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, जब उसे समझ आने लग जाती है, तब वो क्या है, एक लॉटरी खरीदता है, तो लॉटरी निकल जाती है, तो क्या बन जाता है, वो मिलीनियर बन जाता है, लखपति बन जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हुआ, चेंजेस आएंगे, और कैसे चेंजेस आएंगे, अच्छे आएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था, वो एज अ ट्रेजेडी कि उसने बहुत ही ज़्यादा क्या देखा था, डिजास्टर देखा था, अनफॉर्चुनेट देखा था, बहुत ही अनलकी जो है वो अपने आप को फील कर रहा था। लेकिन जो टर्न था, जो लॉटरी वाला जो टर्न था, उसने क्या कर दिया, सारी की सारी जो सिचुएशन है उसको टर्न कर दिया है ना हैप्पीनेस में चेंज कर दिया। अब वो बच्चा क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया, बड़ा बन जाएगा, और ज़्यादा क्या है वो अपने आप को डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से क्या है, जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही चतुराई से क्या हो जाते हैं, मोड़ ले लेते हैं, मतलब कि जो ग्लूमीनेस है वो हैप्पीनेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड ड्रामा एंड्स हैप्पीली, और ड्रामा जो
हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स कैरेक्टर ऑफ हाई क्लास एज वेल एज लो क्लास। जबकि ये जो है फॉर्म है ट्रेजिक कॉमेडी, इसमें हाई क्लास जो कैरेक्टर है उन्हीं की तरह ही लो क्लास कैरेक्टर को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब कि अगर हमने देखा था कि ट्रेजेडी में क्या होता है, हाई क्लास के लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है कि ट्रेजेडी किनके साथ होगी, जिनके पास पैसा होगा, जिन जो फेम होगी, जो बड़े होंगे, उन्हीं के साथ ही ट्रेजेडी होगी ना। जो पहले गरीब है उसके साथ बुरा होगा तो वो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेजेडी, इसीलिए जो ट्रेजेडी में ज़्यादातर क्या होते थे, एक राजा होता था, बाद में वो क्या बन जाता था, भिखारी बन जाता था, ठीक है। और कॉमेडी में क्या होता था, पहले बेचारा गरीब होता है, भिखारी होता है, और बाद में वो क्या बन जाता है, अमीर बन जाता है, राजा बन जाता है। तो इन दोनों में क्या रहता था, उसमें अमीर को दिखा दिया जाता था ट्रेजेडी में, और इधर इसको गरीब, जो कॉमेडी है उसमें गरीब को दिखा। लेकिन जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो इन्वॉल्व करती है दोनों को ही, कैरेक्टर को, हाई क्लास एज वेल एज लो क्लास के। हाई क्लास को तो करती है ये इन्वॉल्व, उसी के साथ साथ ही लो क्लास के जो कैरेक्टर है उनको भी इन्वॉल्व करती है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब क्या था ट्रेजेडी और कॉमेडी में, क्या था ट्रेजेडी और कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी में क्या था, ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है वो दोनों के ही जो गुण है, दोनों के ही जो वर्चस हैं उनका जो है वो मिक्सर कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी राइटर थे जो इनको क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे इस टर्म को। तो उन ऐसे लोग जो इस टर्म को, कॉमेडी ट्रेजेडी टर्म को क्रिटिसाइज करते थे, उन लोगों को कहा जाता था प्यूरिटीज। क्या कहा जाता था, प्यूरिटीज कहा जाता था। तो इन लोगों ने क्या कहा कि यहाँ तो ये जो टर्म है ये बिल्कुल ही बेहुदा है, बेहुदा है क्योंकि ना तो ये कॉमेडी है और ना ही ये ट्रेजेडी। तो इन लोगों के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्यूरिटीज दिस इज द टर्म ऑफ, मतलब बेकार की टर्म है ये, बिल्कुल क्या है, एक बेकार की टर्म है। और वो लोग क्या कहलाए थे, प्यूरिटीज कहलाए थे। प्यूरिटीज क्रिटिसाइज ए टाइप ऑफ ड्रामा। क्या है, इस टाइप के जो ड्रामा होते थे, जो ट्रेजेडी और कॉमेडी के जो मिक्सड ड्रामा होते थे, उनको क्या है वो बुरा बताते हैं। they called it a monocle breed। वो क्या है, इसे कहते थे मोनोकल ब्रीड, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इस नाम से वो क्या है, इसे बोलते थे। उन्होंने क्या है, ट्रेजेडी और कॉमेडी को, ट्रेजिक कॉमेडी को क्या नाम दिया था, मोनोकल ब्रीड के नाम दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे जो ज़्यादा जो क्रिटिक्स थे इस टर्म के, वो कौन थे, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी क्या थे, वो द लीडर ऑफ दिस क्रिटिक्स। जो ये आलोचक थे, जो आलोचना कर रहे थे, बुरा बता रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा तो नेतृत्व है वो किसने किया था, फिलिप सिडनी ने किया था। इसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी were quite popular in the later Elizabethan age and canonical age। के जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये टर्म है, ये कब फेमस हुई थी, मतलब कि लास्ट में एलिजाबेथन एज जो चल रही थी उसके लास्ट में जो है ये टर्म है वो ज़्यादा फेमस हुई थी। उससे पहले तो क्या था, ये चल तो रही थी लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो फेमस, जो इसने फेम नहीं पाई थी। लेकिन लेटर एलिजाबेथन एज जो थी उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेम पाई थी। तो हमने देखा कि ट्रेजिक कॉमेडी इज एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन द ट्रेजेडी एंड द कॉमेडी। कि ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, ट्रेजेडी का और कॉमेडी का। इट बिगिंस विद द ट्रेजेडी एंड डेवलप एज अ ट्रेजेडी टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तक के जब तक इसमें टर्न नहीं आता तब तक तो क्या है, ये एज अ ट्रेजेडी ही क्या है, ये डेवलप करती है। बट आफ्टर द टर्न पॉइंट इट डेवलप, इट एंड्स द ड्रामा एज अ हैप्पी एंडिंग के हैप्पी एंडिंग की तरह ही क्या है, ये ड्रामा को जो एंड करती है। यहाँ पर ये बात आप जरूर ध्यान रखने वाली है कि जो इस तरह के ड्रामा होते हैं तो पहले क्या है, उसमें ट्रेजिक जो है वो देखी जाती है, ट्रेजेडी की देखी जाती है। मतलब प्यार तो क्या है, वो मिजरेबल जीवन जीवेगा। मिजरेबल मतलब कि जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होगा वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा जो जीवन है, अनफॉर्चुनेट जो होगा वो उसके साथ होगा, उसके साथ मिसबिहेव होगा, कई तरह के उसके ऊपर जो है वो ब्लेम करे जाएंगे, उसको क्या है पूरे तरीके से डिजास्टर
दिया जाएगा कि वो क्या है, बिल्कुल फिनिश होने वाली जो कंडीशंस हैं वो ऐसी निवेश पर वहां पर पहुंच जाएगा जो प्रोटोगोनिस्ट बिल्कुल ही क्या है, हार जाएगा अपनी सिचुएशन से। लेकिन फिर अचानक से क्या आएगा, आफ्टर द क्लाइमैक्स देयर इज अ टर्न इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में क्या आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा जो पूरी की पूरी जो सिचुएशंस है उनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद जो सीन स्टार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉमेडियन सीन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉमेडियन सीन स्टार्ट हो गए, जो एंडिंग होगी वो भी क्या होगी, हैप्पी होगी। मतलब ट्रेजिक कॉमेडी में पहले का जो पार्ट होगा आफ्टर बिफोर द क्लाइमैक्स it behaves as a tragedy and after the climax it behaves as a comedy। कि क्लाइमैक्स से पहले तो क्या ये ट्रेजेडी की तरह जो है वो बिहेव होगा एज, मतलब जो ड्रामा है वो क्या है, एज ए ट्रेजेडी शो होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये कॉमेडी शो होगा। इट व्यूज ऑफ द सिचुएशन इन सच अ वे दैट द प्रोटोगोनिस्ट फाइंड हिमसेल्फ इन द वर्स्ट ऑफ डिजास्टर। कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें प्रोटोगोनिस्ट है, जो हमारा हीरो होता है, वो अपने आप को डिजास्टर, एकदम खात्मे की जो कगार होती है ना, वहां पर अपने आप को जो वो सोचने लग जाता है। व्हेन द इवेंट्स टेक शार्प टर्न, लेकिन इसके बाद जो इवेंट्स होते हैं, जो मतलब कि सीन होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, एक शार्प टर्निंग ले लेते हैं, और इसके बाद जो कैरेक्टर होता है वो एक हाई क्लास जो है वो जीवन जीना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके के जो ड्रामा होते हैं उसमें क्या है, जो कैरेक्टर होते हैं वो हाई क्लास के साथ हाई क्लास एज वेल एज लो क्लास के, लो क्लास के हाई क्लास के साथ साथ जो लो क्लास के कैरेक्टर हैं वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों ने क्या है, इसको क्रिटिसाइज किया है। ऐसे लोग जिन्होंने इस टर्म को क्रिटिसाइज किया था उनके नाम दिया गया प्योरिटीज। तो प्योरिटीज ने क्या है, इसे क्रिटिसाइज किया, तो ये क्या है, बिल्कुल ही बेहुदा तरीके की क्या है टर्म बताई थी कि ड्रामा, ये इस तरीके के जो ड्रामा है बिल्कुल वो क्या मानते थे, उनका मानना था कि ये ड्रामा जो है वो क्या है, किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना तो ये कॉमेडी में आते हैं और ना ही ये ट्रेजेडी में। इन्होंने क्या कर दिया है, सारा जो काम है वो खराब कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया था, ट्रेजिक कॉमेडी को एक नाम किया था जिसका नाम है मोनोगल ब्रीड ट्रेजिक एंड कॉमेडी। मोनोगल मतलब कि दो चीजें जब आपस में जो एक तो होता है सोलोगल, एक होता है मोनोगल। जो सोलोगल होता है, सोलोगल की मतलब अकेला, मोनोगल मतलब दो चीजों का जब दो चीजों का जो मिक्सर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोगल ब्रीड। कि ये क्या है, एक मिक्सर है कि ना तो कॉमेडी है और ना ही ये क्या है, ट्रेजेडी है। तो इस तरीके के जो लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता है, प्योरिटीज से। और इन प्योरिटीज में सबसे जो फेमस प्योरिटीज हम कह सकते हैं, सबसे जो लीडर जो थे वो कौन थे, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी क्या थे, इस जो क्रिटिक्स थे, इनके आलोचक थे, इनके क्या थे, वो नेता थे। लीडर का मीन्स आपको पता है, नेता थे। कौन थे नेता, फिलिप सिडनी। और द ट्रेजेडी कॉमेडी वर क्वाइट पॉपुलर इन द लेटर एलिजाबेथन एज। कि हम टाइम पीरियड की बात करें कि जो ये ट्रेजेडी कॉमेडी थी, ये सबसे ज्यादा जो है फेम में कब आई, सबसे ज्यादा जो है वो लोगों के ध्यान में कब आई, लेटर एलिजाबेथन एज। कि एलिजाबेथन एज के बहुत सारे जब साल मतलब अंत जो था, अंत में एलिजाबेथन की एज अंत में क्या था, इस तरीके की जो टर्म है वो ज्यादा जो है वो फेम में आई थी। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। कुछ ट्रेजिक कॉमेडी के नाम जो है वो ड्रामा हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद है द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट और कमरलाइन। कैमरलाइन। कैमरलाइन। तो ये तीनों की जगह मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट और द कैमरलाइन, ये किसकी राइटिंग है, ये विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है। विलियम
शेक्सपियर। ठीक है, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट एंड द समरलाइन जो है वो किसकी राइटिंग है? विलियम शेक्सपियर की है। जो किसके किसका एग्जांपल है? ट्रेजेडी कॉमेडी का एग्जांपल है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो मर्चेंट होता है, पहले तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उसके बाद क्या वो टर्निंग आता है, जो हीरो होता है इसका, उसकी लाइफ में क्या आ जाता है? चेंज हो जाता है। और टेम्पेस्ट में जो चेंज लाने वाला आदमी है उसका नाम होता है एरियल। जो एरियल है वो प्रोटोगोनिस्ट होता है टेम्पेस्ट में, उसकी लाइफ में चेंज आता है। और समरलाइन में भी क्या होता है? पहले तो वो क्या है, ऐसा ग्रिफनेस मतलब कि ग्रिफ से भरी हुई, शाइनेस से भरी हुई क्या है, वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और अचानक से मोड़ आता है और वो कॉमेडी में चेंज हो जाता है। इसके बाद अदर एग्जांपल देखते हैं। फिलास्टर, फिलास्टर किसने लिखा है? फिलास्टर जॉन फ्लेक्चर। जॉन फ्लेक्चर ने लिखा है फिलास्टर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लास्ट है अ न्यू वे टू पे डेट्स। न्यू वे टू पे डेट्स। ये राइटिंग किसकी है? ये राइटिंग है फिलिप मैसेंजर की। फिलिप मैसेंजर। ठीक है, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट और द समरलाइन जो है ये किसकी राइटिंग है? विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है। और फिलास्टर जो है वो जॉन फ्लेक्चर की। और उसके बाद द न्यू वे टू पे डेट्स फिलिप मैसेंजर की। तो ये क्या है? एग्जांपल है ट्रेजेडी कॉमेडी के। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही फिनिश होती है। आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज ट्रेजेडी कॉमेडी। एंड in our next class we are discussing here about your next topic. Till you should stay home, stay healthy, keep studied. Thank you.